थे, जोधपुर के राजा का नाम था मालदेव। इस मालदेव के कितने बेटे थे? 4। एक बेटा था उदय सिंह, जिसका पेट मोटा होने के कारण अकबर ने इसे उपाधि दे दी मोटा राजा। मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह से एक छोटा भाई था राम सिंह। राम सिंह से एक छोटा भाई था रायमल, और सबसे छोटा था चंद्रसेन। चंद्रसेन जिसे अपन मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रताप। मारवाड़ का क्या कहते हैं? प्रताप। अब मालदेव की डेथ होगी तो राजा कौन बनेगा? लेकिन मालदेव ने राजा बनाया अपने बेटे। बेटे का नाम क्या था? चंद्रसेन। चंद्रसेन को राजा बनाया। चंद्रसेन जोधपुर का राजा बन गया, तो बाकी तीनों बेटों को क्या मिलेगा? छोटे छोटे ठिकाने। भाई पहले यही सिस्टम होता था कि राजा के जितने भी बेटे, उनमें से एक बेटा तो राजा बन जाता और बाकी बेटों को छोटी छोटी जागीरें दे देते थे और उसका सामंत बना देते थे। तो ये रायमल जो है, इसको एक जागीर मिली थी। उस जागीर का नाम था सिवाना। सिवाना कहां पर है? बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर। अब ये रायमल सिवाना में रहता, और रायमल का एक बेटा था जिसका नाम था कल्लाजी। रायमल का बेटा कौन? कल्लाजी। रायमल की सिवाना में डेथ हो गई। अब रायमल की सिवाना में डेथ हो गई तो रायमल जो है उसका बेटा कल्लाजी कहां का सामंत बन जाएगा? सिवाना। और कल्लाजी के पिता का नाम रायमल होने के कारण ये कल्लाजी राजस्थान के इतिहास में जिस पूरे नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या हो गया? कल्लाजी रायमलोद। कल्लाजी रायमलोद के काल में यह घटना हुई थी। वह क्या था? नागौर दरबार का अपने कई दफा जिक्र किया होगा। नागौर दरबार अकबर ने कब लगाया था? 3 नवंबर 1570। और इस नागौर दरबार में सारे लोग आए हुए थे, यानी कोटा क्या, जैसलमेर के राजा हर्राय बाटी, बीकानेर के राजा कल्याणमल, सिवाना के राजा कल्लाजी रायमलोद, बूंदी के एक राजा मैंने नाम बताया होगा आपको, सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन हाड़ा भी आए हुए थे। सुरजन हाड़ा नागौर दरबार में आने से 5-6 महीने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और सुरजन हाड़ा ने अकबर के साथ जब अधीनता स्वीकार की, संधि करी थी, तब एक शर्त रखी थी कि देख भाई अकबर, मैं तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ में हमारा वैवाहिक संबंध क्या नहीं होगा? स्थापित नहीं होगा। अधीनता भले ही स्वीकार करवा ले, लेकिन हम हमारी बहन बेटियों के विवाह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। अकबर ने कहा ठीक है, हमारे टाबर कौन से कुंवारे रहेंगे, मत करना। संधि हो गई, अधीनता स्वीकार हो गई। अब नागौर दरबार आया। नागौर दरबार में सारे राजा बैठे हुए थे, अकबर भी बैठा हुआ था। अकबर ने अचानक कहा कि और सुरजन जी कैसे हो? बोला बढ़िया। मैंने सुना आपकी एक पुत्री है भान कंवर, और उसकी आयु भी विवाह योग्य हो गई है। सुरजन ने सोचा ये क्या करेगा? बोला हाँ हो गई है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं। अकबर ने नागौर दरबार में यह प्रस्ताव रख दिया। अब अकबर को मना कैसे करें? अगर भरे हुए दरबार में अकबर को इस विवाह के लिए मना कर दिया जाए तो अकबर की बेइज्जती, और अकबर की बेइज्जती मतलब अपने पैरों पर क्या मारना? कुल्हाड़ी। और मना नहीं करे तो कल को राजस्थान वाले थू थू करेंगे। बोला तुम तो पहले तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकते थे कि हम मुगलों से ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, अब तुम्हारी बहन बेटियों के विवाह हो रहे हैं। सुरजन हाड़ा धर्म संकट में आ गए। सुरजन हाड़ा ने चारों तरफ दरबार में नजरें घुमाई, सबका चेहरा यूं नीचे था। एक बंदा पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ यूं मूंछों पर ताव दे रहा था। बंदे का नाम था कल्लाजी रायमल। सुरजन हाड़ा ने कल्लाजी रायमलोद से थोड़ी सी उम्मीद की नजर निकली। बंदा यूं तन के बैठा था। सुरजन हाड़ा ने अकबर को कहा कि महाराज थोड़ी सी देर कर दिया। क्या? अभी पिछले ही संडे को बानकंवर के सगाई कौन से किसके साथ में कर दी थी? कल्लाजी। अचानक कल्लाजी अटेंशन में बोला हाँ हाँ पिछले ही संडे को हुई थी। अकबर को पता है कि दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या करे? कल्लाजी ने कहा कि आप तो जानते हो अकबर, हमारे हिंदू धर्म में सगाई आधा विवाह होता है, और अब तो आप विवाह कैसे ही करोगे? रहने ही दो, ये तो मेरे साथ ही रहेगी।
अकबर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकता था, दरबार को कैंसिल कर दिया उसी दिन। और कल्लाजी रायमलोट पर वो खार खाया हुआ था अकबर पूरा। बोला तेरी वजह से पूरा मामला गड़बड़ हुआ है। इसलिए अकबर जो है उसने कल्लाजी रायमलोट को कहा कि आज के बाद तू राजस्थान में नहीं दिखेगा, तेरा ट्रांसफर किया जाता लाहौर। अकबर का लाहौर पर भी अधिकार था। बोला तू लाहौर में जाएगा और लाहौर में सेवा करेगा। कल्लाजी ने सुरजन जी को कहा कि मरवा दिया फालतू में। अब ये तो बताओ वो झूठा हिंकारा ही भरना था या सगाई वगाई करोगे भी? सुरजन हाड़ा ने कहा वो तो कर देंगे, बानकंवर के साथ तू जा, सगाई वाले रिवाज पूरे करके आ जा और सगाई वाले रिवाज करके तू यहां से लाहौर चला जा। कल्लाजी ने कहा ठीक है लाहौर चले जाएंगे, कम से कम सगाई तो हुई। बानकंवर के पास गए, सगाई वाला रिवाज किया और वहां से बताओ कहां चले गए? लाहौर। लाहौर में थोड़े एक दिन रेर, लाहौर में अकबर का कोई एक गवर्नर जनरल था, लाहौर का मुखिया अयूब खान। कल्लाजी के अयूब खान के बीच में कोई अनबन हुई, कल्लाजी ने अयूब खान को मौत के घाट उतार दिया। अयूब खान को मौत के घाट उतार दिया तो अकबर खुश हो गया या नाराज? अकबर ने तुरंत कल्लाजी को आगरा तलब किया। उस समय कल्लाजी अकबर आगरा में रहा करता था। कल्लाजी ने कहा इस बार मरेंगे पक्का, पिछली बार तो बच गए जैसे तैसे करके। कल्लाजी आगरा गए। आगरा जाते अकबर ने कल्लाजी की पीठ थपथपाई, बोला शाबाश बहुत अच्छा काम किया, वो तो था ही ऐसा ही नांजोगा, मरता ही, मेरे हाथ से मरता तूने मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। कल्लाजी ने कहा अकबर चाहता क्या है? रायमल कल्लाजी जो सोच रहे हैं कि गवर्नर को मारा फिर भी शाबाशी दे रहा है, विवाद तुड़वाया फिर भी शाबाशी दे रहा है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ क्या है? काला। कल्लाजी को अपने साथ डिनर पर ले गए, खाना वाना खिलाया। शाम के टाइम खाना खा रहे थे, अचानक अकबर ने कहा कि और बताओ कल्लाजी कुछ चाहिए? कल्लाजी ने कहा लाहौर बहुत दूर है, अगर आप सिवाना वापस ट्रांसफर कर दो तो सोने पे सुहागा हो जाए। अकबर ने कहा चल तेरे तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए जाते, तू अब आज से सिवाना ही जाएगा। कल्लाजी ने कहा यार कितना भला आदमी है अकबर, सगाई तुड़वा दी फिर भी गुस्सा नहीं कर रहा, गवर्नर को मार दिया, ट्रांसफर भी कर दिया अपना, तो कुछ ना कुछ लोचा है। और थोड़ी देर में अकबर ने पूछ लिया कि कल्लाजी आपके एक बेटी है और उसकी उम्र भी विवाह योग्य है। कल्लाजी ने कहा अच्छा प्रॉब्लम यहां है, दुख के पेट बतावे मातो, दर्द क्या कर रहा है? पेट। और बताता कि राजस्थानी कहावत है चौथी क्लास की किताब में, यानी बातों को घुमा कर पूछना। कल्लाजी ने कहा पुत्री तो है, लेकिन मैं कहां छोटा सा सामंतर, आप इतने बड़े दिल्ली के राजा, अपने वाला वैवाहिक संबंध कैसे बैठेगा? मैं तो मेरा उधर ही कोई मारवाड़ में छोटे से सामंत से देख लूंगा। बोला नहीं विवाह तो करना होगा। कल्लाजी ने कहा नहीं, इतने बड़े ठिकाने में मैं विवाह नहीं करूंगा, और मेरे से इतनी बड़ी बारात आएगी आपकी, उसको खाना ही नहीं खिलाया जाए, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। अकबर ने कहा जितने पैसे तेरे को यहां से दिल्ली से चाहिए उतने ले जा, पैसों की तू टेंशन ही मत ले, तो जा सिवाना विवाह की तैयार कर। बोला नहीं वो तो कम पढ़ी लिखी हुई है, जहांगीर तो इतना पढ़ा लिखा हुआ है, कैसे होगा? अकबर ने कहा कोई फायदा नहीं, पढ़े लिखे से क्या होता है, मैंने सुना उस बहुत गुणी महिला है, लड़की के लक्षण अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई घर बार रुपए पैसे कहाँ काम आते हैं, लड़के लड़की को साथ रहना होता है, उनको पूरा जीवन साथ बिताना होता है, दोनों का मन मिल रहा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सुलक्षणा है। कल्लाजी ने कहा फंस गए। कल्लाजी ने कहा ठीक है बारात भेज देना, लेकिन ध्यान रखना 150 लोग ही भेजना, ज्यादा मत भेजना, इतने का मेरे से खाना वाना नहीं बनवाया जाएगा, और मैं यहां से पैसे लेके जा रहा हूं, ध्यान रखना। कल्लाजी वहां से अथाह पैसे लेके आते हैं और सीधा सिवाना आकर सिवाना में एक टेंडर जारी कर देते, बोला इस दुर्ग को फटाफट रिन्यू करो, पैसों की कोई कमी नहीं है, दुर्ग की दीवारें इतनी मजबूत बननी चाहिए कि तोपों से भी ये दीवारें नहीं टूटे। कल्लाजी ने उस सिवाना दुर्ग को बिल्कुल चमका दिया, दीवारें यूं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सी बनवा दी, एशियन पेंट कलर वलर करवा करके। कल्लाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल्लाजी ने यह तय कर लिया था कि अपन कोई विवाह नहीं करेंगे,
जो पैसे आए उनसे बढ़िया किला बनवा लेंगे, अकबर आएगा तो किले का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे। दीवार इनके बाप से ही नहीं टूटे क्योंकि इन्हीं के पैसे से बनवाई हुई है। कल्ला जी ने बढ़िया ऊंची दीवारें चिनवा करके बढ़िया सिवाना का सिस्टम सेटअप कर दिया। महीने एक बर्बाद में जहांगीर 101 बाराती लेके बारात लेके आया। बारात आई है तो कल्ला जी ने पहले ही सुरजनहाड़ा को एक संदेश भेज दिया था। सुरजनहाड़ा जो कि उनके होने वाले ससुर जी थे, ससुर जी को कहा कि ससुर जी देखो, मैं कोई विवाह नहीं करने वाला हूं, जहांगीर यहां आएगा तो मैं लाते गुस्से मार के भगाऊंगा वापस, और फिर अकबर आक्रमण करेगा, अकबर आक्रमण करेगा तो आपके पावना पर संकट है, ध्यान रखना। आप सहायता करने आओ तो आ जाना, नहीं तो आपकी मर्जी, आपकी बेटी विधवा हो जाएगी, मुझे नहीं पता। सुरजन जी तटस्थ रहे। सुरजन जी ने ना तो मुगलों का समर्थन किया और ना ही अपने पावना का समर्थन किया। जहांगीर आया तो कल्ला जी ने को बताया गया कि भाई बारात आ गई। कल्ला जी कौन सी विवाह की तैयारियों में थे? कल्ला जी अपने दुर्ग से गोबर का कुंडा भरकर ले गए और एक जूतों की माला लेकर गए और जहांगीर के सामने जाकर जहांगीर के गले में वो जूतों की माला पहना दी और गोबर से क्या लगा दिया? तिलक। मुगल बादशाह अकबर के शहजादे जहांगीर के जूतों की माला पहनाना मतलब बड़ा अपमान था ये मुगल बादशाह का। और गोबर से बताओ क्या लगाना? तिलक। जहांगीर को अपमानित किया गया और डरा धमका कर भेजा गया, बोलो भाग जा, यहां से आया बीरनी लेने, जूते मारेंगे। जहांगीर को अपमानित करके वहां से दिल्ली भेजा गया। जहांगीर बेहद गुस्से में दिल्ली पहुंचा और बोला डैडी ये क्या करवा दिया, बेइज्जती हो गई। अकबर को बताया कि जहांगीर की बेइज्जती और कल्ला जी रायमलोत ने कर दी। बोला हां, कल्ला जी पर आक्रमण किया जाए। आक्रमण जहांगीर ने कहा कि आप कब करोगे, दिल्ली से सिवाना कब पहुंचोगे, वहीं से करवा दो कोई, और मैं जब तक आक्रमण नहीं होगा कल्ला जी डेथ को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु को, और कल्ला जी की बेटी को अगर उठाकर दिल्ली नहीं लाया गया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। कल्ला जी की बेटी को उठाकर मंगवाओ यहां पर और मैं यहां दिल्ली में निकाह करूंगा। उधर कौन जाए, रेत के दौरों में बारातियों से नाचा ही नहीं जाता, रात में डीजे ही खराब हो जाते उधर, तो यहीं दिल्ली में ही करेंगे। अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को आदेश दिया। बोला उदय सिंह जा सिवाना पर कल्ला जी को मार के आ और उनकी बेटी को उठा करके ला। हालांकि कल्ला जी उदय सिंह जी के रिश्ते में भतीजा ही लगता है, क्योंकि भाई उदय सिंह का बेटा कौन है? रायमल। रायमल का बेटा कौन है? कल्ला जी। उदय सिंह जी मेरे से ही ज्यादा भोले और सीधे बंदे थे, वो अकबर की हर बात को मानते थे। मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण कर दिया। कल्ला जी रायमलोत ने सुरजनहाड़ा को कहा कि सुरजनहाड़ा, मैं तो इस युद्ध में लड़ूंगा, वापस हटूंगा तो नहीं, और लड़ूंगा तो मरूंगा, मरूंगा मतलब केसरिया होगा, तू आए और बचाए तो बचा ले। सुरजनहाड़ा ने मना कर दिया, सहायता नहीं करी थी। सुरजनहाड़ा की एक बेटी जिसका नाम है भानकंवर, भानकंवर सुरजन जी के पास जाती और कहती डैडी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सिवाना चली जाऊं। सुरजन जी ने कहा तेरे जाने से क्या होगा? बोला होगा कुछ नहीं, मैं जोहर को लीड करूंगी। कल्ला जी की कोई रानी भी तो नहीं है, केसरिया होगा तो कम से कम जोहर तो होना चाहिए। और कहते हैं कि सुरजनहाड़ा की वो सुपुत्री भानकंवर बूंदी से सिवाना बाड़ में राज जाती है। केवल सगाई हो रखी थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था। कल्ला जी रायमलोत मोटा राजा उदय सिंह के सामने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करते हैं, और किसी शासक द्वारा युद्ध में वीर गति प्राप्त करना क्या कहलाता है? केसरिया। और केसरिया होते ही भानकंवर जो कि सुरजन सिंह हाड़ा की पुत्री है, उन्होंने बताओ क्या किया था? जोर। और जहां केसरिया और जोर एक साथ हो जाए उसे क्या कहते हैं? साका। तो सिवाना का ये दूसरा साका था या सिवाना का अर्ध साका था? अर्ध नहीं था। यहां पर इतिहासकार अब अपनी अपनी राय बना रहे, नए इतिहासकार जन्मे हैं, कुछ वो कह रहे नहीं दूसरा अर्ध साका कौन से दुर्ग में हुआ था? सिवाना। नहीं, हां मानते हैं विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जोहर को लीड करने वाली रानी का नाम बताओ कौन सी कंवर है? भानकंवर। सगाई हो रखी थी फिर भी जोहर किया था, इस कारण इसे अर्ध साका नहीं मानना है। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध साका 1550 में बताओ कौन से दुर्ग में हुआ था? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ यानी कौन सा किला? जैसलमेर। चलो ये थी भाई छोटी सी घटना। अब आओ अपने क्या पढ़ रहे थे? आंदोलन। आंदोलन में 3 प्रकार के आंदोलन है। किसान